हरि ओम हरि ओम। जो चीज़ जहाँ की हो उसको वहीं रखना चाहिए। जो चीज़ जहाँ न हो, जहाँ की न हो, जब उसको वहाँ हम रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने जो ब्यूटी का नाम है, ब्यूटी किसी वस्तु का नाम नहीं है एक्चुअली। किसी विशेष वस्तु की विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में इस तरह से रखना जिससे कि उसमें पूर्णता की अभिव्यक्ति हो, उसी को सौंदर्य बोलते हैं। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरम पूर्णता का ही नाम है। और पूर्णता क्या है कि आप किसी चीज को वहीं रखते हैं जहाँ की है। अब देखिए चेहरा है, अगर यही आँख जो है, दो आँख मत्थे पे हो जाए तो कितना डरावना हो जाएगा व्यक्ति। सोचिए आप, भूत लगता है फिर तो है। अब यही गर्दन पीछे की तरफ हो, मतलब ये जो चेहरा है पीछे की तरफ हो जाए 180 डिग्री, तो वही आदमी डरावना हो जाएगा। तो जो चीज़ जहाँ ब्यूटी की परिभाषा है कि काल में, देश में, वस्तु में ऐसी संरचना करना कि वो वहाँ की हो और उससे पूर्णता की अभिव्यक्ति हो। दैट इज माई ब्यूटी। इसीलिए गीता में आप पकड़िएगा इस बात को, जब सत और असत की परिभाषा दिया तो परिभाषा क्या दिया? ना सतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्व दर्शिभिः। सत वो है जिसका अभाव न हो, असत है जिसका भाव न हो, वो दोनों का सार उभयोरपि दृष्टा अंतः, अंत मतलब सार, एसेंस, तत्वदर्शी ने देख लिया। क्या देख के क्या किया? ये सत सत है, दो ही विभाग है, या तो चीज सही है या झूठ है। लेकिन जब हम झूठ को सही मानते हैं और सही को बहुत सच नहीं मानते हैं तो हम अपने जीवन की ब्यूटी खराब कर देते हैं। हमारे जीवन में एक सौंदर्य है, वो सौंदर्य यही है कि जो चीज मिथ्या हो उसको मिथ्या के स्थान पर रखो, ईश्वर की हो उसको ईश्वर के स्थान पर रखो, जो चीज हमारी हो उसको आप हमारे स्थान पर रखिए। अगर आप भक्ति की परंपरा के हैं तो आप ऐसे बोलिए कि जगत भगवान का है, हम भगवान के हैं, आपने सब दे दिया है वहाँ पे। तो लिया किसको? बोले भगवान हमारी हैं, बाकी सबको हमने उस पाले में डाल दिया। तो हमारा टाइम हमारा तो नहीं है, हमारा अधिकार तो नहीं है। इसी को तो भगवान ने बोला ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य इत्यादि इत्यादि। भाई शिशुपाल जब बोला कि अग्र पूजा में कृष्ण जी की पूजा क्यों किया जाए, तो सब लोग ने कहा किसकी पूजा करें? तो किसी ने कहा वेद व्यास की करो, तो किसी ने कहा अमुक ऋषि की करो। वही एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सहदेव जी उठ जाते हैं और बहुत डांटा उन्होंने। उन्होंने क्या बोला? आप लोग को शर्म आनी चाहिए, पूरी प्रकृति ईश्वर की है, पूजा मतलब जिसका जो है वापस करना उसको, सब कुछ कृष्ण का ही है, और आप ये सोच रहे हैं कि पूजा किसकी की जाए यहाँ पे? जीवन में जो कष्ट है, आपने किसी की जो चीज जहाँ की नहीं थी वहाँ नहीं रख के कहीं और रखने की कोशिश कर रहे हैं आप। जो ईश्वर की थी उसको अहंकार में रख रहे हैं, जो अहंकार ईश्वर का था उसको अपने पास रख रहे हैं, जो वस्तु भगवान की थी उसको अपने पाले में रख रहे हैं, या जो चीज़ माया की थी उसको अपने पास ला रहे हैं,
जो अज्ञान की थी उसको अहम में रख रहे हैं। समवेयर दिस सेटिंग हैज गॉन रॉन्ग। इसी का नाम है अग्लीनेस, इसी का नाम है डरावनापन, है ना। तो आपने अध्याय पढ़ा पूरा, लगभग तो हो ही गया है। तो पहले से 6वां श्लोक है, फिर 7वें से 11 है, फिर 12वें से 18 है, और फिर 19वें से 23वें तक भी आपने देख लिया। हमें लगा आप हाँ बोल देंगे तो हम धीरे से हाँ सरक लेंगे। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। आप हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन समय का तो बहुत अभाव हो गया, तो क्या करा जाए। हम संक्षेप में आपको बताते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है। 18वां श्लोक अगर आपने देखा हो तो अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता। इतना लंबा बोलने की बात करें, शॉर्ट में बोला है। मद भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। मतलब मोक्ष, जो हमारे भक्त हैं ऐसा जानकर एतद् विज्ञाय, हाँ एतद् मतलब एतद् विज्ञा मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, हाँ ज्ञेय क्या है, इत्यादि इत्यादि। और मद भाव का मतलब होता है मोक्ष, परमात्मा भाव, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान ने ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरी टॉपिक पर जाने के पहले वो बता देखते हैं कि हमने पूरा कर दिया। ये देख रहे हैं आप कैसे उन लोग अपने थॉट्स को कितना ज़्यादा अच्छा फ्लो रहता है। ऐसा लिखा है महाभारत में, जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर आए तो धृतराष्ट्र की सभा में थे, तो उनको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग बाहर से आए थे कि देखें क्या बोलते हैं। भगवान कृष्ण बहुत अच्छा बोलते थे, जो उनकी वाक्य रचना थी, जो शब्दों का चुनाव था, the words that he chose, the way he put it, it was। इसीलिए गोपियाँ भी बोलती हैं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया ईश विधि करीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना प्याययस्वना। मधुरया गिरा वल्गु वाक्य। देख रहे हैं आप भगवान कितना अच्छा बात करते हैं। चलिए, अब अर्जुन का 2 प्रश्न और था कि एक पुरुष क्या है और एक प्रकृति क्या है। स्त्री नहीं, प्रकृति। ये पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष वो नहीं है। कौन सा? ये पुरी शयनाथ है। हाँ, जो पूर्णत्वात्, ये पुरी शयनाथ। 2 परिभाषा है पुरुष की। पूर्णत्वात् जो पूर्ण हो, और पुरी शयनाथ जो इस नवद्वारे पूरे इस पुर में जो साक्षी चैतन्य के जो शांति से बस दृष्टा बन के बैठा है, उसका नाम पुरुष है। पुरी शयनाथ, शयनाथ मतलब सो नहीं रहा है, इनएक्टिव है, कर्म नहीं कर रहा है, आत्मा के रूप में है। और भी एक आध परिभाषा है, उसको हम आगे पीछे देखेंगे। चलो, तो अब जो है प्रकृति और पुरुष, इस पर आते हैं। तैयार है? थक तो नहीं गए आप लोग? दिन भर से परेशान हो गए हो? नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए 19, 22 क्या है, 19, 22, अरे 19, 20, 21, 22। हम कहें कि 3 ही श्लोक कैसे आ रहा है? 19 के बाद 22 कैसे आ रहा है? क्या चीज क्या है। सो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। बोले तो उभाव अपि, वो एचो यवा यावा संधि होती है, उससे आव औ हो जाता है। ठीक है, ये आव है तो औ है, औ का आव हो गया। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव
बोले अर्जुन तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान चाहिए आपका, ध्यान चाहिए। देखो प्रकृति क्या है, मतलब जिसको अव्यक्त बोला गया था ना, अगर आपको याद है 8वें अध्याय में हमने इसको अव्यक्त वन बोला था, अव्यक्त वन। हाँ, जैसे हमारी प्रकृति है एक, अव्यक्त वन था, अव्यक्त टू जो था ब्रह्म था। जो हमारी प्रकृति है, जैसे हम बोल रहे हैं, जिसके पीछे एक अनमैनिफेस्ट है, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि के पीछे एक अनमैनिफेस्ट है। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्ट मतलब व्यक्त होना। एनीथिंग कैन व्यक्त व्हेन मैनिफेस्ट ओनली व्हेन इट वाज इन अनमैनिफेस्ट। कई बार गीता में ये शब्द आया है, प्रकृति शब्द आया है, अव्यक्त शब्द आया है, दोनों ही शब्द आया है। पकड़ आपको गीता का पता लग रहा होगा कि क्या भगवान कहाँ पे क्या बोलते हैं। तो बोले अर्जुन दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि। हाँ, क्योंकि ड्यूअल केस है, द्वितीया है, दो है, इसलिए अनादि शब्द है यहाँ पे। ऐसे है, ठीक मत करिएगा कि आप दा पे आधा कर दीजिए, रस्व कर दीजिए, ये अनादि है, अनादि अनादि। ठीक है, तो अब हम ग्रामर कैसे इसमें बनाएं दोनों को। अच्छा, अब ध्यान देना, आप जो पुरुष है वो अनादि क्यों है? क्योंकि कालातीत है। अच्छा, प्रकृति अनादि क्यों है? क्योंकि अज्ञान स्वरूप है। कोई भी चीज जो है जो अज्ञान स्वरूपा होती है वो अनादि होती है, इग्नोरेंस की बिगनिंग नहीं होती। दोनों का अलग अलग कारण है, दोनों का कारण अलग अलग है। प्रकृति जो है अनादि है, क्योंकि कभी सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई है। माया अनादि है। बोले कब से अज्ञान हुआ? कोई एक दिन पूछ रहा था कि भगवान कहाँ गए, वो कौन था? हाँ, कौन था? किसी ने पूछा था ना कि भगवान ने क्या बोलते हैं, पहली बार जीव बनाया, अपना मनोरंजन कर रहे थे। भगवान अपने मनोरंजन के लिए बनाए। नहीं, मनोरंजन की उनको आवश्यकता नहीं है। वो सृष्टि अनादि है, हाँ, प्रलय अनादि है। हमने बोला था, शायद इसको समझ में आ जाएगा, कि कभी भी अज्ञान का प्रारंभ नहीं होता। कब से आप चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं जानते, ऐसा नहीं बोल सकते आप, अनादि है। अगर आप बोलेंगे कि हम तब से नहीं जानते, तो मतलब कि आप पहले जानते थे। अगर पहले जानते थे, हाँ, पहले अगर आप जानते थे तो आपके ज्ञान से अज्ञान आ जाएगा। तो आपको ये तो मालूम होगा कि हम पहले क्या, कुछ तो पता था। अगर आप भूल गए तो पता तो होगा कि हम भूल गए, ये जानते थे उसमें। ये सब नहीं हो सकता। ये जरा सा सरल पॉइंट है, लेकिन आप सुनिएगा। दोनों ही अनादि है। कौन? प्रकृति और पुरुष। आप बोलना क्या चाहते हैं भगवान? बोलो, दोनों के मिलके ही ईश्वर बनेगा। केवल पुरुष से ईश्वर नहीं बनेगा, जैसे केवल परा प्रकृति से ईश्वर नहीं बनेगा, वो ब्रह्मी रहेगा। तो परा ईश्वर कब बनेगा? जब पुरुष के साथ प्रकृति आएगी। पिताजी भी आएंगे, माताजी भी आएंगे। तो विकाराश्च गुणाश्च, ध्यान दीजिएगा। अब जो विकार आया, सुबह वाली क्लास 24 एलिमेंट थे, शायद आपको याद हो। आज ही की तो बात, आज तो ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, तरोताज़ा। हम पुरानी बोलने वाले हैं। तो उसमें प्रकृति थी, फिर महत्तक था, फिर अहंकार थे, फिर अपंचीकृत पंचमहाभूत था, एसेट्रा एसेट्रा। अब आप समझ गए होंगे। ये सारे विकार प्रकृति से ही हैं, पुरुष में नहीं है। भगवान ने ये बोला। विकार और गुण, जो विकार हो रहा है, विकार मतलब पूर्वावस्था त्याग और नवीन अवस्था ग्रहण, और जो गुण में इनमें चेंज हो रहा है, ये सब प्रकृति से ही हो रहे हैं, ये पुरुष में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है।
अब भगवान ने 20वें श्लोक में बोला, अच्छा प्रकृति और पुरुष के बीच में एक छोटी सी 4 बात आप जान लें, इसको बोला जाता है NSSC। क्या क्या? NNSC। NNSC क्या है? NNSC सुनिएगा, मतलब जो पुरुष है वो निर्गुण है, सुना है आपने, और प्रकृति जो है वो सगुण है, त्रिगुण आत्मिका है, ठीक है। दूसरी बात, जो पुरुष है वो निराकार है और प्रकृति जो है साकार है। तीसरी बात, जो पुरुष है वो सत्य है और प्रकृति जो है असत्य मिथ्या है। और चौथी बात, पुरुष तो है वो चैतन्य है और प्रकृति जो है जड़ है। इसको बोले NNSC। NNSC निर्गुण है, निराकार है, सत्य है, चैतन्य है। बहुत आसान है याद करना। तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरा, क्योंकि हमने पहले भी शायद इस बात को लिया होगा। अब यूँ तो कैसे, क्यों पुरुष निर्गुण है? हाँ जी, प्रकृति जड़ है, क्योंकि प्रकृति जो है आश्रित है पुरुष के। हाँ, प्रकृति दृश्य है, हर चीज दृश्य है। जड़ कौन है? यह दृश्यम तत् जड़म। हाँ, दृश्य मतलब क्या? जो दूसरे से जानी जाए। इदम रूप, हाँ इस रूप ये है, इसको ये करें। NNSC निर्गुण है, निराकार है, सत्य है और चेतन है, पुरुष है। उल्टा कर दीजिएगा तो इसका प्रकृति हो जाएगा। तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव आपने देख लिया, दो अलग अलग है, ऑपोजिट नेचर है। तो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। ये बात NNSC में किसके लिए नहीं? निर्गुण, निराकार, सत्य और चेतन। हम बोलते हैं प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। इसमें से 4 में से कौन शब्द ये बताता है? सत्य। क्यों टाइम लगा? क्योंकि जो मिथ्या होगा वही तो सत्य पे आश्रित होगा ना। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अपरा प्रकृति बोला था 8वें अध्याय में, उसी को इतना एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा चलो थोड़ी और सी बात देख लेते हैं। आप लोग ने 2 दृष्टि देखी थी आज सुबह से। एक तो दृष्टादृश्य के दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ था, ब्रह्म की दृष्टि से ज्ञेयम था, ज्ञेयम यत्तत्। अब प्रकृति जो समष्टि प्रकृति है उसकी दृष्टि से पुरुष उसी को बोल रहे हैं, उसी का वही नाम है। हाँ? क्या हुआ? फिर से बोल देते हैं ना। दृष्टादृश्य की दृष्टि से उसी दृष्टा का नाम क्षेत्रज्ञ था। समष्टि दृष्टा का भी नाम उन्होंने माम बोल दिया था। ब्रह्म की दृष्टि से उसी का नाम, समष्टि की दृष्टि से उसी का नाम ज्ञेय या ब्रह्म था, जो कि हम लोग ने 12वें श्लोक से देखा था। और उसी का नाम पुरुष है प्रकृति की दृष्टि से। प्रकृति क्या है? समष्टि जगत की अव्यक्तावस्था और व्यक्तावस्था। प्रकृति की 2 अवस्था है, होल वर्ल्ड इन अनमैनिफेस्ट फॉर्म एंड इन manifest form, and in relation to that we don't call him kshetrajna, we call him purush. It is one only, and this purush is nirgun without any properties, nirakar without any shape. Third is it is true because it is sat, and fourth is it is consciousness. And then SC ST मत लिख दीजिएगा, तो लगा SC कर दिया। स्पष्ट हो रहा है ना? कुछ कुछ तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग पार्ट इन दैट? बोलो। इंटरेस्टिंग पार्ट इज सगुण कैनॉट मिक्स विद निर्गुण, बिकॉज देन निर्गुण विल बिकम सगुण. निर्गुण डजंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग विद सगुण. निर्गुण और सगुण मिक्स नहीं कर सकते, निराकार और साकार नहीं मिक्स कर सकते, सत्य और मिथ्या नहीं मिक्स कर सकते, चेतन और जड़ नहीं मिक्स कर सकते. दिस मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल. जैसे सपने का पानी
आप जागृत में नहीं पी सकते, लेकिन मिक्स होगा आप। अब मिक्स हो गया, चले ना आगे? हाँ चलिए, बस रुकिए मत, अब चलते रहिए, चलते रहिए। कार्य करण कर्तृत्वे, ये 20वां श्लोक है। कार्य करण कर्तृत्वे, साथ साथ पढ़िए। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं स गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि स न स भूयो विजायते। ये हो गए कितने श्लोक? 5 5 कि 4? 5 हो गए ना? 5 हो गए। बहुत अच्छे श्लोक हैं। कभी हम अगर इसको लेंगे विस्तार से तो आप सुनिएगा, एक एक श्लोक में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, बड़ा आनंद आता है। बोले कब लेंगे? अब वो तो भगवान को ही पता, हमको भी नहीं पता है। अभी तो यही पूरा हो जाए, नहीं तो जो कोर्स में लिया था उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? अब आप देख रहे हैं, मिक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल। इसको पकड़िएगा प्लीज़। हम NNSC ऐसे नहीं बता रहे हैं। अब हम, अच्छा आप बताओ, हम बोलते हैं ये मेरा बेटा है, मिक्स हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने को एक शरीर के माना, पहले शरीर के साथ मिक्स किया, फिर उस दूसरे के साथ मिक्स किया। बोले लेकिन हम क्या बोले फिर? अगर कोई बेटा है हमारा तो क्या बोलें कि ये प्रकृति है? हम बोले तो क्या बोले? हम व्यवहार कैसे करेंगे? हम साधारण आदमी, भाई गृहस्थ हैं हम, हमारे घर हैं, परिवार है, बाल हैं, बच्चे हैं। और क्या, हमारे पास घर है, बार है, तो हम बोले क्या? आप तो सब ऐसे उड़ाते चले जाते हैं। कब से सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम घर में जाके देखो भाई, व्यवहार आप करिए जैसे कर रहे हैं, खूब प्यार करिए सबको। हमारा इतना ही कहना है, किसी के साथ अपना अस्तित्व को मत जोड़िएगा, बस हमारा इतना ही कहना है। कि आप बोले कि तुम हमारे सुख का कारण हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमको परेशान करते हो, ये सब बातें डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। बोले किस रबड़ से? ज्ञान के। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हम तंग आ गए हैं तुमसे, कि तो तुम मरो या हम मर जाएं। ये सब बात मत बोलिएगा। पता नहीं जब हम मर जाएंगे सब्जी कौन लाएगा। ये सब बात, एक से एक बात लोग बोलते हैं जब उनका दिमाग खराब होता है। तो ये सब बात बेतुकी बातें हैं न, ये भक्ति की दृष्टि से है। आपने कल सुना था, भगवान ने बोला था कौन हमको पसंद है? अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः, जिसको दुख नहीं होता है, वो हमारा प्रिय है। आप भक्ति की दृष्टि से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, वेदांत की दृष्टि से देख लो। लेकिन ये लिच पिच जो है ना मामला, गड़बड़ है। ये कहीं का कहीं मिलाया, कहीं का कहीं मिलाया, ये गलत बात है। चलिए भाई, ये उसके लिए है। तो हमने बोला प्रकृति पुरुष नहीं मिल सकते। अब बोले लेकिन सुख दुख तो होता है साफ।
वो क्यों होता है? वो सुख दुख किसको होता है? प्रकृति को होता है कि पुरुष को होता है? पुरुष को होता है। अभी तो आपने बोला निर्विकार है, हाँ? दोनों जीव को होता है। अच्छा, जीव कहां से आ गया बीच में? ये तो नई चीज आ गई। अब बताइए क्या करा जाए? ये तो मामला गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ सरल, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है। पत्नी चाबी ढूंढ रही थी तो पत्नी चिल्लाई पति से कि भाई चाबी कहाँ है हमारी? तो पति ने बोला तुम्हारी जीन्स में है। बोले आप परिवार पे मत जाइए। डोंट गो ऑन माई फैमिली। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब आप बताओ कि सुख दुख किसको होता है भैया मेरे? अगर आप बोल देते हैं किसी को नहीं होता तो आप प्रकृति के पुरुष हैं। हमको लगता है सब थ्योरेटिकल बातें। अब कोई थ्योरेटिकल नहीं। और कभी कभी तो लोग हमको ऐसा बोलते हैं, बोले थ्योरेटिकल समझ लिया, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे। अरे अभी ही होगा। यहाँ वेदांत में ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। हम अभी समझे, हाँ, हम उस ज्ञान को और पक्का बनाएंगे। आई गॉट इट। हम समझ गए अभी, लेकिन हमारी नॉलेज स्लिप कर जाती है। माई प्रॉब्लम इज दिस, आई एम नॉट स्टेबलाइजिंग माई नॉलेज। अब आप बताओ, कोई है ही नहीं ऐसा जिसको सुख दुख हो। अभी आप ही ने इतने आराम से बोला, कितनी बार हमने पूछवाया, बोले नहीं, निर्गुण साहब सगुण से नहीं मिल सकता, हाँ, साकार निराकार से नहीं मिल सकता साहब, और सत्य असत्य से, झूठ से नहीं मिल सकता, और जो चैतन्य जड़ से नहीं मिल सकता। हमने 4-5 बार इसको बुलवाया आपसे। अभी सब रिकॉर्डेड है, हम आपको रिप्ले करते हैं, दिखाएं। आप भाग नहीं सकते कि हमने नहीं बोला ये। अब क्या किया जाए? हम पुरुष हैं कि प्रकृति हैं? अगर आप प्रकृति से भी समझे तो भी सुख दुख नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो चेतन नहीं है। और अब पुरुष हैं तो निर्विकार हैं, तो कहाँ से सुख दुख उसमें होगा? लेकिन एक नई चीज आई। यही हमारे जीवन का सो कॉल्ड हीरो है, लेकिन ये छिपा हुआ विलेन है, और इसका नाम है जे। समझ गए? जीव। अब ये जीव क्या करता है? अब बताओ, जीव क्या करता है? ये महाकाश था पहले ये महाकाश था। जब ये हॉल नहीं बना था, विनय मंदिर, इसका नाम आकाश था। हाँ, जब ये दीवार बन गई, ये भूल गया कि हम वही आकाश, ये प्रकृति है, और इसके धर्म को अपने ऊपर लाया। अब उसने बोला हम तो रेक्टेंगुलर है, बहुत दूर है वो बड़ा वाला आकाश, कब मिलेंगे हम लोग? हे भगवान, हम कब मिलेंगे? इस आकाश ने कहा, हॉल वाले आकाश ने महाकाश से बोला, क्या बोला? कि कब मिलेंगे हम? कहाँ हो तुम? कैसे हो? हमारा ख्याल रखना, हम यहाँ फंस गए हैं दीवार के बीच में। हम दीवार के बीच में फंस गए हैं। हम अकेले पड़ जाते हैं इस दुनिया में। कई ऐसे मुद्दे हैं, आई कांट शेयर विद एनीबॉडी। सब लोग लाइट बंद करके चले जाते हैं। हम यहाँ लोनली हो जाते हैं रात में। और 2 साल तक, जब तक कोई कैंप यहाँ नहीं हुआ, हम अकेले ही थे। हे महाकाश, हमारी रक्षा करना। अब ये जो छोटा वाला आकाश बोल रहा है,
अब फिर स्वामी आकाशानंद आए, उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारे और उसमें अंतर नहीं, तुम वही हो, तत्वमसि, इससे तुम्हारा कोई संबंध न हुआ है न होगा। नहीं लेकिन दीवार से हम अलग हो गए हैं। बोले तुम्हारे में कोई पार्टी नहीं है, तुम्हारे में कोई अव्यय नहीं है, दीवार तुमको अलग नहीं कर पाई हमसे, तुम वही आकाश हो। आप समझ गए? अब इसको दुख सुख हो रहा है, क्यों? ये मिक्सा हो गया है इस वॉल से, मिक्सा हो गया है, हुआ नहीं है रियली मिक्स, क्योंकि इसके बीच में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अब ये लिखा है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। बोले भाई अर्जुन जी, यहाँ कार्य मतलब शरीर और करण मतलब सूक्ष्म शरीर, इसको बनाने में प्रकृति ही हेतु है। अगली लाइन, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु, सुख दुखानाम भोक्तृत्व पुरुष। अब वही पुरुष सुख दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने, बोलो, अपने को भूल गया। सारी समस्या भूलने की। कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं चाबी कहाँ है? बोले भूल गए। इतना पढ़ाया, उस समय जब गुस्सा है तो क्या तुम प्रकृति के पुरुष थे? उस समय सब भूल जाता है। समय जिस समय गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दुख होता है, सबसे पहले हमको सत्संग भूलता है। अच्छा हाँ, लेकिन क्रोध से तो बहुत नुकसान होता है। अरे भाई सब पता है हमको, शोक से नुकसान होता पता है, तुमको पता है कि ममता नहीं होनी चाहिए, अरे पता है, तो क्या होता है? सब भूल जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? भूला। सबसे बड़ी, अच्छा ईश्वर के साथ भी यही है, ईश्वर को भूल जाते हैं। सुग्रीव ईश्वर को, राम जी का काम भूल गए, सुग्रीव राम जी का काम भूल गए। कि कई ये भूल गए कि यही राम है, इन्होंने धनुष तोड़ा हुआ है। क्या करा जाए इस समस्या का? है? भूल गए, इतना समझाया भूल गए। बोले नहीं, उस मोमेंट पे, बस मोमेंट की तो बात है। अब ये जो पुरुष, रियल जो पुरुष थे, अब रियल पुरुष भी है, लेकिन उसको रियल को भूल गए, अब ये फेक पुरुष बन गए। अब क्या करना शुरू किया इन्होंने? पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। यहाँ प्रकृतिस्थ मतलब शरीर इत्यादि में स्थित होके, तादात्म्य करके। और भुंक्ते, भुंक्ते मतलब हाँ, भोग रहे हैं, तादात्म्य कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अस्य गुण गुण संघ। अब उसने कहा देखो हमारे पास अमुक चीज नहीं है, हम तो शरीर वाले हैं। अरे तुम कहाँ से वाले बन गए? न वाले बनो न ग्वाले बनो, दिल वाले बनो। अब गुण संगस, गुण संग मतलब तमोगुण से हुआ, हमारे पास ये नहीं है, अज्ञान से तादात्म्य हुआ, अब इसके अंदर अभाव का अनुभव हुआ। अब ये जो है, इसी की व्याख्या 14वां श्लोक है, 14वां अध्याय है, 21 श्लोक की। बोले आज आप 14वां अध्याय भी लेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही नहीं पूरा हो जाए तो कारणम गुण संगोस्य। समझ रहे हैं? यही है, हमने किसी बात से अपने आप को उलझा लिया, किसी के साथ हमने इन्वॉल्व कर लिया। किसके साथ? जिससे कभी कोई संबंध था नहीं। देयर वाज नो रिलेशन एंड देयर विल बी नो रिलेशन। लेकिन अभी तो है, अभी भी नहीं है, तुमको लग रहा है अभी भी नहीं है, तुमको आभास हो रहा है कि संबंध है, कोई संबंध है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इसने माना हुआ है, जो डुप्लीकेट पुरुष है। अब फिर क्या होगा? मतलब फिर क्या होगा? अब अपनी वासना बना रहा है ये। काहे की? धन की, पुत्र की, सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैः सैव जागृत परितृप्तमेते स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीवलोके। यही कर रहा है।
स्त्री, अन्न, पान आदि। अब भोग, इसका नाम भोक्ता हो गया। प्रकृतिस्थ पुरुष एक्चुअली में नहीं हुआ है, एक्चुअली में नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या बोलते हैं, 22वां श्लोक अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, ये भी महावाक्य है, हमने चैंट किया था शायद। उपद्रष्टा, इसी का नाम उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा क्यों है? क्योंकि ये मन, बुद्धि, शरीर सबसे क्लोज का दृष्टा है, इसी का नाम उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा। अब उसी विविध उपाधि से उसका नाम अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट कंडीशनिंग से। दूसरा नाम क्या है? अनुमंता। अनुमंता मतलब ब्लेसर, ये ब्लेस करता है। कैसे ब्लेस करता है? उपस्थिति मात्र से। जैसे सूर्य कमल को ब्लेस करता है, ऐसा नहीं कि आशीर्वाद दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है। कुछ लोग आशीर्वाद बोलते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद बोलते हैं। बोले आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद। उपद्रष्टा, अनुमंता। फिर तीसरा क्या है? भर्ता। भर्ता मतलब प्रोटेक्टर। यही, इसी पे ही पूरी प्रकृति का भर्ता कैसे है? क्योंकि प्रकृति की सत्ता इसी की वजह से है। भोक्ता, यही जीव के रूप में भोक्ता बन जाता है। महेश्वर मतलब स्वतंत्र, इसी का अलग अलग नाम है। परमात्मा, परमात्मा मतलब पूर्ण जो आत्मा है, जो आत्मा का परम रूप है, मतलब NNSC, वो भी यही है। जो भरता है, भोक्ता है, वही परमात्मा है। जीव है, यही ईश्वर है। समष्टि की दृष्टि से यही परमात्मा है, ब्रह्मांड की दृष्टि से यही परमात्मा है, मन बुद्धि की दृष्टि से यही उपद्रष्टा है। इसीलिए महावाक्य ये। अच्छा, ये देह में है कि देह से बाहर है? देखो क्या लिखा है, पुरुषः परः, देह से भी अंदर भी बाहर भी है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। देखा आपने, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। प्लीज प्लीज बी वेरी अलर्ट। अब क्या आपसे बताएं, समय तो है नहीं ज़्यादा, वरना हम सांख्य की बात बता दें आपसे। सांख्य वालों की पिटाई हो गई इसमें। जानते हैं सांख्य ने क्या बोला आपसे? हैं? नहीं बोला। सांख्य ने बोला कि प्रकृति पुरुष दोनों अलग हैं। और सुनिए, और सुनिए आप, प्रकृति जो है और पुरुष है ओरिजिनल भोक्ता, और प्रकृति जो है कर्त्री है। और पुरुष कुछ नहीं है, और पुरुष अनंत है, मतलब एक नहीं है, अनेक पुरुष है। अब यहाँ तो बोल रहे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, और यहाँ सारा जो ये है ना, परमात्मा, उपद्रष्टा, सब सिंगुलर में है। छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब भगवान कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, क्या बोलते हैं? देखो कैसे कंक्लूड करके फिर न्याय, इन्हीं के बीच में लग गए। यैवं वेत्ति पुरुषम, ध्यान देना, पुरुष को भी जाना, प्रकृति को भी जाना। पुरुष को जाना क्या? ये अनंत है, निर्विकार है। और प्रकृति को क्या जाना? प्रकृति को जाना कि जड़ है, मिथ्या है। और प्रकृति मतलब क्या? अव्यक्त से जो शुरू हो गया वो सब उसी के पाले में चला गया। अच्छा, आपसे ये शरीर प्रकृति में है कि पुरुष में? शरीर प्रकृति में है, प्रकृति में। अच्छा, मन प्रकृति में। अच्छा, अहंकार और संस्कार। अरे वाह, आपको सब इतना पूरे दिन की मेहनत सफल कर दिया आपने, हम सब पता चल गया। तो अब आप हमको बताइए, तो जो ये सब जो प्रकृति के पाले की चीज़ है, तो हम कहाँ हैं फिर?
हमारा तो ये शरीर तो फिर सारा माया पे चला गया। फिर हम उसमें कहाँ से घुस गए? फिर हम कैसे बोलें कि हम लंबे हैं, चौड़े हैं? ये तो तुम चोरी कर रहे हो। फिर आपने कैसे बोला कि ये मेरा है? तो बेटा, अगर आपका ये चारों पांच चीज प्रकृति का है, तो बेटे का भी प्रकृति का हो गया, पति का भी प्रकृति का हो गया, पत्नी का प्रकृति का हो गया। दोनों को तो जानेगा। सर्वथा वर्तमानोपि, देखिए वर्तमान मतलब प्रेजेंट नहीं, सब कुछ करते हुए भी न सब भूयो भी जायते, बार बार बोल रहे, फिर से नहीं पैदा होगा। 23वां श्लोक 23rd, जीरो से, जीरो वाले को मत काउंट करिएगा, श्लोक 0 को। शायद वो हंसे, वो गाय हो सकता है, रोए। हमने बोला था ना एक श्लोक, कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी राजा नौ जनक राघवौ वशिष्ठ कर्म कर्ता च पंचैते ज्ञानिनो समः। कृष्ण जी बहुत बड़े भोगी की तरह दिखते हैं। जब वो आते थे अपने महल में, तो ऐसे थोड़ी ना स्वागत हो रहा है, छोटा मोटा स्वागत नहीं होता था। सारी रानियां दौड़ती थी, कोई उनका हाथ धोता था, पैर कोई धुलाता था, कोई उनके पान लेता था ऐसे कि आप अपना पान दे दीजिए, और अब दूसरा पान डालता था उनके। इतना ज़्यादा ऐश्वर्य था, लेकिन उनकी दृष्टि में वो केवल अनंत ब्रह्म ही थे। इसीलिए बोलते हैं क्या, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। वो तो बोलते हैं, मैं लिप्त नहीं होते हैं। ये भगवान गीता नहीं बोल रहे हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं एक्चुअली। अपने बारे में बता रहे हैं खुल के, भाई। एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति गुणी स। और सुखदेव जी महात्यागी, राम जी राजा, जनक जी राजा, वशिष्ठ जी पुरोहित, लेकिन सब की स्थिति एक है। न सब भूयो भी जायते। अब ये हो गया 23वें श्लोक तक, और चैप्टर हो गया कंप्लीट। बोले कहाँ कंप्लीट हुआ चैप्टर? 10-10 श्लोक बाकी है आपके। हमें नींद भी आ रही है थोड़ी सी। कहाँ कंप्लीट हुआ अभी? नहीं, मेन बात हो गई। अब मेन बात हो गई। अब जो है ध्यान, अब इस अध्याय का फल है और साधन है। आप फ्रेश तो है ना? थोड़ा सा हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब तो हो गया। आप लोग ने सबने बोले समझ में आ गया, तब क्या करना? देख रहे हैं आप? फ्लो देखते रहिएगा। अब 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में भगवान साधन बताते हैं। और साधन आपको पता है, नंबर 1 स्टेज कर्म को कर्मयोग में बदलना है। नंबर 2 स्टेज कर्मयोग को उपासना में बदलना है। नंबर 3 स्टेज उपासना से आपको गुरु और श्रद्धा मिलेगी, और फिर आप श्रवण मनन ध्यान करेंगे, ज्ञान योग में आएंगे। ज्ञान योग के बाद नंबर 4 स्टेज, जल्दी बोलो, ध्यान करना है आपको। और ध्यान के बाद स्टेज मोक्ष मिल जाता है। ठीक है? और फिर से बोल दें, पहली स्टेज कर्मयोग। कर्मयोग में दोनों KY1 और KY2 क्लियर हो गया था। KY1 KY2, हम मतलब क्या है KY1? कल काफी बात हुई थी। कर्मयोग के बाद आप ग्रेजुएट कर गए, आप भक्ति योग में आ गए। भक्ति योग में BY1 BY2। BY1 में आपने अपने इष्ट में सारी ममता डाला और खूब उपासना किया, घोर उपासना किया, झमाझम। बोले ये कौन सा है झमाझम, मतलब क्या?
ये सब मस्ती के शब्द हैं, आप चिंता ना करिए। मतलब खूब उपासना है। तो ऐसे बोले खूब क्या, झमाझम के पानी है क्या? पानी बरस रहा था, हम आए तो पानी बरस रहा था। हाँ, जैसे निकले झमाझम पानी आ गया। इनको सबसे पहले पता लगा। तो बताओ BY1 में क्या था? इष्ट उपासना थी। और आपने खूब भगवान की प्रार्थना किया, खूब भगवान की आपने जप किया, खूब पूजा किया, खूब उनको प्यार दिया। उन्होंने फिर आपको इष्ट विश्वरूप दर्शन दिया। याद रखिए, विश्वरूप दर्शन मतलब नहीं कि आप इष्ट उपासना कम कर दिए हैं, वो आपकी चली रही है। उससे राग द्वेष अहंकार शिथिल हो गया, इसी का नाम विश्वरूप उपासना है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सन, कहीं विरोध। डिफिकल्ट है विश्वरूप उपासना, बाय द वे, कठिन है। आपको इसके बाद बहुत पुण्य प्राप्त हुआ। डोंट गो फॉर बाईपास कि आप डायरेक्टली बिना कर्म योग करे डायरेक्टली श्रवण में आ गए कूद फांद के। बैकडोर एंट्री, फिर वापस जाना पड़ेगा आपको। और यही गलती लोग करते हैं। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अच्छा हाँ, जाओ कपड़ा ठीक करो, बर्तन मांजो। 2 साल हमने बर्तन मांजा है, 100 लोगों का एक दिन में। हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी हुई। अच्छा हाँ, ये पंखे का ब्लेड साफ करते थे, पंखे का इसे सीढ़ी लगा के। तो जब आपने उपासना कर लिया, फिर भगवान आपके सामने कोई महापुरुष भेजेंगे और वो आपको श्रवण मनन करवाएंगे। फिर आप जीवाई में आ जाएंगे, फिर आप ध्यान करेंगे। 4th, हाँ, KY में 2, BY में 2, GY में 1, एक ही है। फिर आप ध्यान करेंगे। ध्यान मतलब ND निधिध्यासन। ओह, हमें लगा नारायण दत्त तिवारी, नहीं, निधिध्यासन। अब जो है आप ध्यान करिएगा, फिर मोक्ष। इसी को लिखा है 24वें और 25वें में। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम। ध्यान देके सुनिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, आत्मानम पश्यन्ति। वो आत्मा ही आपको देखना है अंत में, ये गोल है। 24 श्लोक। अन्य सांख्यन योगेन, या सांख्य योग मतलब श्रवण मनन, और कर्म योगेन चापरे। इसका सीक्वेंस आप देख लीजिएगा। कुछ और है 25वां श्लोक। अन्य तू एवं अजानंत, वो कुछ नहीं जानते, तो किसी के साथ बैठ गए जाके, तो किसी और ने उनको सब सुनाया। श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 25 श्लोक मिल गया। अब 26वें श्लोक से उसके बाद अधिकतर फल की बात किया गया है। 26वें में बोला भगवान ने कि जितना भी जगत है वो आपके क्षेत्र के मिलने से ही बना है। ईश्वर की दृष्टि से देखो तो, और जीव की दृष्टि से देखो तो। बताओ तो कैसे? जो पूरा जगत है ना, ये समष्टि कर्म फल है। और कर्म फल है बोलिए किसका? पुरुष का कि प्रकृति का? जीव का। इसलिए पूरा जगत जो है ये प्रकृति पुरुष से मिलकर ही बना है। यह है श्लोक नंबर 26। 26 मतलब बोले 86, नहीं 26। सब गिनती आती है हिंदी वाले? अच्छा, तो 27वें श्लोक में अब इसका फलश्रुति बनाए। फलश्रुति 27वें श्लोक में बोला फलश्रुति है समता। 28वें श्लोक में बोला, कहाँ गया 28वें श्लोक में बोला कि फलश्रुति है अमृतत्व। और 29वें श्लोक में बोला फलश्रुति है अकर्तृत्व। 30वें श्लोक में बोला फलश्रुति है ब्रह्म। 31वें श्लोक में बोला फलश्रुति है असंगता। 32वें श्लोक में बोला फलश्रुति फिर है असंगता। 33वें श्लोक में बोला कि जो इसमें स्थित रहता है
जैसे सूर्य प्रकाशित करता है वैसे वही सबको प्रकाशित करता है। और लास्ट श्लोक में बोला जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लेता है उसके लिए माया सच में मिथ्या हो जाती है और अंत में पूर्ण गति को प्राप्त करता है। बोले सुनिए स्वामी, हमें कुछ नहीं समझ में आया। इतनी जल्दी इसमें ये बोला, इसमें ये बोला। एक तो से हेडेक चल रहा है यार, और फिर ऊपर से एक और हेडेक आ गया। हमने पूरा समराइज कर दिया है, एक दो बात बोल के आरती करते हैं। बोले हो गया? हाँ हो गया। अरे जाके डिनर कहिए। तो 27वें श्लोक में समता। समता मतलब यहाँ कौन सी समता? मन किससे समता नहीं है ना, कर्मयोग की समता है। किसकी समता है? क्षेत्रज्ञ को देखना, विद्या विनय संपन्ने, वो वाली समता है। तात्विक समता की बात कर रहे हैं। कोई है नहीं यहाँ पे, एक ही तो है, उसकी समता है। और फिर बोलते हैं 28वें में कि जो ऐसा जानता है न हिनस्ती, अपनी हत्या नहीं करता। इतनी बड़ी बात बोल दिया। आत्मा को न जानना अपनी हत्या ही है। क्यों? तुमने मोक्ष की हत्या कर दिया। क्यों? तुमने नए जन्म को पाने के लिए रास्ता खोल दिया तुमने। फिर तुम अगले जन्म में जाके रोग आओगे, फिर तुम्हारा शादी ब्याह होगा, फिर तुम ऐसे ही परेशान हो जाओगे। तो तुमने अपने सुख की हत्या कर दिया। लेकिन जो इसको जान लेता है, न हिनस्ती आत्मानम, वो हत्या नहीं करता। बताओ इस सेंटिमेंट किस उपनिषद में आया है? ईशावास आत्महनो जना, 3रा श्लोक। ठीक, अच्छा जी, ऐसे ऐसे है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तो उन 22वें श्लोक में प्रकृति पुरुष अलग है तो प्रकृति ही कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। 24वें 29वें श्लोक में 22वां बोल गया क्या आप 22वां सुने? तो नहीं, होते ही गलती आया, गलत सुन लिया होगा तो इतनी थकावट में गलत सुन जाता। तो 29वें श्लोक में भगवान ने बोला कि हम अकर्ता हैं, हम बनू नहीं हैं, हम बन नहीं रहे हैं कुछ। और अगले में बोला कि हम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, लिप्त नहीं होता। इसीलिए इस तरह से, और 2 उदाहरण दिया गया, उसको हम आगे फिर देख लेंगे। एक सूर्य जिस तरह से लिप्त नहीं होता, और दूसरा आकाश। आखिरी श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरंज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13 हरि ओम तत्सत्। कल देखेंगे थोड़ा सा।